अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ आपको करा दूँ। माई सेल्फ नवीद जट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? अब ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि हाँ जी, मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। सो व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? अब अपनी लाइफ को चेंज करना ही क्यों चाहते हो? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं अपनी लाइफ से नहीं खुश। क्यों नहीं खुश? उसका रीज़न ये है कि मैं इससे भी अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। सो आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आप हमारे पास आए हैं। सो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर ड्रीम? अब बहुत सारे लोगों के बहुत तरह तरह के ड्रीम्स होते हैं। अब कुछ लोगों के ये ड्रीम्स होते हैं कि उनके पास एक लग्जरी सी कार हो। अब कार तो हर बंदे की एक बेसिक से ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास एक लग्जरी सी कार हो। चाहे हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन हमारा ख्वाब तो है ना। ख्वाब देखने में तो कुछ नहीं जाता, ख्वाब देखने में पैसे तो नहीं लगते। हर इंसान का कुछ ना कुछ ख्वाब तो होता ही है। चाहे हम अभी नहीं खरीद सकते, चाहे हम इसे अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ड्रीम तो सोच सकते हैं, कुछ ख्वाहिश तो हम कुछ कर सकते हैं। ख्वाब देखने में कुछ नहीं जाता, ख्वाहिश करने में कुछ नहीं जाता। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि उनका एक लग्जरी सा घर हो। अब घर भी बेसिक सी ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग तो रेंट पे रह रहे होते हैं। किसी का अपना घर नहीं होता, किसी कोई अपने घर से खुश नहीं होता। सो हर बंदा चाहता है कि उसका एक लग्जरी सा घर हो। अच्छा, इसके अलावा हर बंदा जो है वो वर्ल्ड टूर करना चाहता है, हर बंदा दुनिया घूमना चाहता है। किसी का क्या ड्रीम है? कोई लंदन जाना चाहता है, कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई पेरिस जाना चाहता है, कोई उम्रा करना चाहता है, कोई हज करना चाहता है। हर इंसान का अपना अपना ड्रीम है। हर इंसान के अंदर चाह होती है कि वो पूरी दुनिया घूमे। सोचने में कुछ नहीं जाता, ख्वाहिश करने में कुछ नहीं जाता, अल्लाह पाक जो है पूरा करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग, अब पाकिस्तान में क्या होता है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, उनकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में लोग जॉब के लिए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जॉब के लिए जाते हैं कि जॉब मिलेगी तो हम अब ये चीजें तो अचीव नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जॉब्स इन पाकिस्तान इन एकेडमिक मैग, एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने बताया कि ओनली 35% ग्रेजुएट्स एक्वायर जॉब ईयरली। उनके कहने का मकसद है कि पूरे साल 4,80,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, जिसमें से 1,72,000 ग्रेजुएट्स को सिर्फ और सिर्फ जॉब मिलती है। कहने का क्या मकसद है? सिर्फ और सिर्फ 100% में से 35% लोगों को जॉब मिलती है, और वो भी जो ग्रेजुएट होते हैं। 4,80,000 ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 1,72,000 लोगों को सिर्फ जॉब मिल रही है। बाकी सब कहां गए? और ये तो सिर्फ ग्रेजुएट्स की बात हो रही है। बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएशन तक भी नहीं पहुंच पाते। सो ये हमारे मुल्क के हालात है कि जॉब्स तो वैसे भी हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है, और जिनको जॉब मिलती है वो भी बहुत ज्यादा कई मुश्किल से जाके मिलती है, और बाकी सब लोग कहां गए? सो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो 35% लोगों को जॉब्स मिलती थी, अभी जो मिल चुकी हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मजदूर थे जिनको मिलों में, फैक्ट्रियों में काम करते थे, अब उनकी जगह मशीनों ने ले ली है। अब आप लोगों के सामने बहुत सारे देख रहे हैं, जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, उसी तरह से लोगों को रोजगार कम हो रहा है। अब आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है। बहुत सारी जगहों में पहले उनकी जगह मजदूर हुआ करते थे। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, 2010 की बात कर लो, जब फिल्म की शूटिंग होती थी। अगर ऊपर से कोई फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो एक हेलीकॉप्टर होता था, उसके साथ एक कैमरामैन होता था। अब जिसकी जगह अब जो है आपके सामने ड्रोन कैमरा ने ले ली है। मतलब एक कैमरामैन होता था और एक हेलीकॉप्टर वाला होता था, दोनों की नौकरियां गई एक ड्रोन की वजह से। इसी तरह आप पहले देखते थे बड़ी बड़ी वॉचेस होती थी, बड़े बड़े कैलेंडर्स होते थे, स्टॉप वॉचेस होती थी। ठीक है, अब उनकी जगह मोबाइल ने ले लिया। अभी भी वॉचेस होती हैं, अभी भी लोग वॉचेस पहनते हैं, वॉचेस का ट्रेंड नहीं गया, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की वॉचेस होती हैं जो अभी भी वाकई ही में चलती हैं, लेकिन कैलेंडर्स, स्टॉप वॉच, मतलब बहुत सारी चीजें आपको एक ही मोबाइल में। अब कुछ लोग घड़ी नहीं खरीदते क्योंकि उनके पास मोबाइल है, मोबाइल से टाइम देख लेते हैं।
अब मेरे जैसा बंदा तो अब मैं अगर मेरे कोई होते हैं जो फैशन के लिए खरीदते हैं और ज्यादातर लोगों को टाइम देखने के लिए मोबाइल का ही यूज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो घड़ी हाथ में होती है लेकिन मोबाइल पे टाइम देख रहे होते हैं, कैलेंडर भी मोबाइल में मौजूद है, हर चीज ही मोबाइल पे मौजूद है। तो बहुत सारे लोगों का जैसे जैसे दुनिया में तरक्की हो रही है वैसे वैसे उनको जो उनका जो कह सकते हैं हम रोजगार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग 35% लोगों में से भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं। पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने, जॉब्स तो बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अब हम अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमारे पास पैसे कितने होने चाहिए, हम एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टू लिव अ हैप्पी लाइफ इनकम शुड बी इक्वल टू 1 तोला ऑफ गोल्ड। मतलब आपको एक अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए मंथली 1 तोले के बराबर पैसे होने चाहिए। अब आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान में इस वक्त तोले की क्या कीमत हो सकती है, अभी भी 1.5 लाख 2 लाख के करीब करीब 1 तोले की कीमत है। मुझे आप लोग बताओ कि आप एक मंथली 1 तोला सोने के इक्वल अपनी रकम कमा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं, अगर हम इतनी रकम कमा रहे होते तो हम आपके पास क्या लेने आते, हम ये वीडियो क्यों देख रहे होते, हम क्यों सुन रहे होते। ऑब्वियसली नहीं। अगर कोई बंदा 2 तोला सोना के इक्वल, सॉरी 1 तोला सोना के इक्वल अगर एक बंदा मंथली कमा रहा है, तो अगर हम उसको ऑनलाइन के बारे में बताएंगे जा अपना काम कर, स्टार्ट हो यहाँ से, मुझे नहीं करना कोई काम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। वो बंदा, आप किसी को लिंक करोगे कुछ करोगे, वो बंदा हमें ब्लॉक कर देगा, मुझे नहीं जरूरत। आप लोगों को पैसों की जरूरत है, आप लोग हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रहे, आप हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हो, तभी आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ये पता लग गया कि हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए हमारे पास 1 तोला मंथली हमने कमाना, एवरेज मंथली इनकम। अब हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप बेसिकली पास्ट में जो है किस किस तरह से लोग हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। 1940 की बात कर लो तो 1940 में वो बंदा खुशहाल था जो मंथली 10 रुपए कमा रहा था। मजीद 20 साल का इजाफा हुआ, 1960 में वो बंदा खुशहाल था जो मंथली 100 रुपए कमा रहा था। और 20 साल का इजाफा हुआ, 1980 में 1000 कमाने वाला बंदा खुशहाल था, 2020 में 1 लाख कमाने वाला, और 2021 में 1,50,000, मतलब 2022 में वो बंदा खुशहाल था जो 2 लाख रुपए कमा रहा था। अब 2023 चल रहा है आप लोगों के सामने, तो क्या हम 2 लाख से ऊपर मंथली कमा रहे हैं इस वक्त खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए? अब ऑब्वियसली आप लोगों के जहन में ये ख्याल आएगा कि हम 2 लाख अगर ज्यादा कमा रहे होते तो हम आपकी वीडियो क्यों देख रहे होते, हम इस टाइम यहाँ पे आपके पास क्या आए होते, हम क्यों आपसे कांटेक्ट किया होता, हम क्यों यहाँ पे आए होते। आप नहीं कमा, आप कमाना चाहते हो लेकिन आप नहीं कमा रहे। हम आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस तरह से अब अपने आप तो कहेंगे कि यार हमारा तो गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से होता है, हम कहाँ इतने ज्यादा फिलहाल वैसे कमाएंगे। चले, अच्छा मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं व्हाट ऑप्शंस यू हैव। अब ये रकम कमाने के लिए बेसिकली आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है जॉब, एक है बिजनेस। अब जॉब क्या होता है, देखो एक ना बंदे ने बोला, बड़ी प्यारी बात बोली कि सैलरी इज अ ड्रग, दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। जो सैलरी होती है, जो तनख्वाह होती है, वो इंसान को उसके ख्वाबों को भुला देती है। अच्छा, अब 2 किस्म की जिंदगी में, अब जो इस दुनिया में 2 किस्म के बंदे होते हैं, जो 2 तरह से पैसे लोग कमा रहे होते हैं, एक जॉब और दूसरा बिजनेस। जो जॉब वाले पर्सन होते हैं वो 95% दुनिया के 95% लोग जॉब करते हैं, 95% लोग, और एक बिजनेसमैन जो होते हैं 5% लोग इस दुनिया में बिजनेसमैन। जबकि जो जॉब वाले पर्सन हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया का 5% पैसा कमा रहे हैं। 95% लोग जो जॉब कर रहे हैं वो दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमा रहे हैं, जबकि बिजनेसमैन सिर्फ दुनिया में 5% और 95% दुनिया का पैसा वो कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे, क्या वजह क्या है? अब जॉब वाला पर्सन, उसके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, इतने ज्यादा पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको 20-30 हजार रुपए को जॉब मिल भी गई है, आपको पता है कितनी महंगाई है आजकल, तो जॉब 20-30 हजार की भी मिल जाए बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इतना ज्यादा आपसे क्वेश्चंस, क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस, बड़ा कुछ देखा जाता है, बड़ा कुछ एक्सपीरियंस, बड़ा कुछ। चलो मिल भी गई है 30 हजार, आपके पास टाइम है नहीं, 8-9 घंटे 12-12 घंटे की जॉब्स करते हैं लोग, टाइम नहीं है आपके पास, पैसे भी इतने नहीं है, टाइम है नहीं है, पैसा है इतना नहीं है, सिक्योरिटी है
आपको यकीन है कि यार आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे किसी जगह पे जॉब करते हैं, आपको सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है आपको बॉस आपका फायर भी कर सकता है, आपने कोई गलती की या कुछ किया, आपसे कोई बेहतर बंदा मिल गया, आपको कभी भी फायर कर सकता है। आपको सिक्योरिटी नहीं है जॉब में, कभी भी फायर हो सकते हो। लग्जरी है? लग्जरी नहीं, ऑब्वियसली लग्जरी नहीं है। लाइफ लाइफ कैसी है जॉब वाले बंदे की? सुबह गया, 8-10 घंटे की 12 घंटे की नौकरी की, उसके बाद घर आया, घर आके सो गया। उसको तनख्वाह आने से पहले ही पता होता है कि हाँ ये वाले पैसे दूध वाले को देने हैं, ये वाले बिल भरने हैं, ये मैंने बच्चों की फीस देनी है, ये मैंने फलाना करना है, ये मैंने फलाना करना है। उसके ख्वाब मर चुके होते हैं, उसके ख्वाब नहीं होते बिल्कुल भी। सैलरी आने से पहले ही उसके खर्चे हो चुके होते हैं अच्छे खासे। कोई कोई तो ऐसा होता है वो एडवांस सैलरी लेके पकड़ के उधार पकड़ के अपने घर को चला रहा होता है। गुजर बसर करना ही आजकल जॉब वाले पर्सन का मुश्किल है, तो ख्वाबों को किस तरह से पूरा करें। और जबकि एक बिजनेसमैन है जिसके पास टाइम भी है, जिसके पास वक्त भी बहुत सारा है, जिसके पास पैसा भी बहुत सारा है, जिसको सिक्योरिटी भी है कि उसको पता है कि कोई उसको फायर नहीं कर सकता, उसका अपना काम है, उसके पास लग्जरी भी है, उसके अच्छी खासी लाइफ है उसके पास। अब आप बताओ एक जॉब वाला पर्सन अच्छा है या एक रेडी वाला पर्सन अच्छा? कुछ कुछ रेडी वाले भी जॉब वाले पर्सन से ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। अब कुछ इस तरह के भी आपने लोग देखे होंगे कि एक रेडी से उस बंदे ने काम स्टार्ट किया और अच्छा खासा उसने एक दुकान डाली, अच्छी खासा उसने रेस्टोरेंट डाल दिया, ठीक है, फिर उसने रेस्टोरेंट की ब्रांचेस बना ली। जिसका जिसका ख्वाब बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, वो कहां से कहां अपने काम को ले जाता है। आपने ये भी देखा होगा कुछ इस तरह के रेडी वाले होते हैं, इस तरह के कोई जिनका खाना बड़ा फेमस होता है, दूर दूर से लोग उनके पास लेने के लिए आते हैं। आपको क्या लगता है कि वो जॉब वाले से ज्यादा नहीं कमा रहे होंगे? ठीक है, तो आपने देखा कि रेडी से फिर बहुत सारे लोग तरक्की भी कर जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अच्छी जिंदगी वो कमा रहा है जो बिजनेस कर रहा है। अब आपने ये सोचा कि हाँ भाई अब सर ने तो बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया, अब हमें भी बिजनेस करना है। सो बेसिकली बिजनेसमैन पैसा कमाते किस तरह से हैं, वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? वो बेसिकली टाइम लीवरेज की वजह से सक्सेसफुल है। अब टाइम लीवरेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम लीवरेज बेसिकली होता क्या है? अब एक पर्सन, एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास फॉर एग्जांपल 10 लोग, उसने 10 लोग काम पे रखे हुए हैं। वो 1 घंटे ऑफिस आता है, 1 घंटे ऑफिस आके सो जाता है। उसके पास 10 घंटे 1 घंटे सिर्फ वो सोया, लेकिन उसके पास 10 लोग काम कर रहे हैं। सो 1 घंटे वो सोया, उसके लिए कितना काम हुआ? 10 घंटे काम हुआ। 1 घंटा वो सोया है, ठीक है, वो सोए ना सोए, काम करे ना करे, आए ना आए, 10 लोग अगर उसके पास काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में उसके लिए 10 घंटे काम हुआ है 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो सोचें अगर उसके पास 50 लोग हों तो 1 घंटे में 50 घंटे उसके लिए काम होगा 1 घंटे में, क्योंकि 50 लोग उसके पास 1 घंटे काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी ऑब्वियसली अब जो होते हैं नौकरी वाले, वो 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। जितने ज्यादा लोग उसके पास होंगे उतना ज्यादा ही उसके लिए टाइम हो रहा है। वो खुद काम नहीं कर रहा, वो आए ना आए ऑफिस, वो बैठा है सो रहा है, लेकिन उसके लिए तो काम हो रहा है ना। सो टाइम लिवरेज क्या हुआ? आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जितने ज्यादा लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अब एक बिजनेसमैन बंदा है, उसको पता है कि हाँ मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, मैं काम करूं ना करूं मुझे फिर भी पैसा आ रहा है। अब आप लोग भी सोचोगे, और एक जॉब वाला पर्सन है वो बेचारा क्या टाइम लिवरेज का यूज करे? वो बेचारा तो खुद 8 घंटे की ड्यूटी में फंसा होता है, 12 घंटे की ड्यूटी में फंसा होता है। वो किस तरह से लोगों को अपने पास रखे? वो खुद अपना गुजर बसर, ड्रीम्स क्या, वो तो गुजर बसर भी अपना बड़ी मुश्किल से पूरा करता है, वो ड्रीम्स को क्या अपने पूरे करेगा? सो इस वक्त खुशहाल बंदा कौन है? बिजनेसमैन, जिसने अपने नीचे लोगों को रखा हुआ है, जिसने अपनी एक प्रॉपर सी जो कह सकते हैं सैलरी। अब एक बिजनेसमैन बंदा है, वो अगर एक उसका एक एम्प्लॉय उसको 1 लाख कमा के दे रहा है, 20 लाख रुपए सैलरी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको इजीली दे देगा। सो क्या हुआ? लोग हमसे फायदा उठाते हैं। हमारे बॉसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक जॉब वाला पर्सन से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उसको 10% 20% उसको दे देता है और वो चिल की जिंदगी गुजारता है, फुल चिल। तो आप लोगों का भी दिल होगा कि हाँ हमें भी इस टाइम लिवरेज का यूज करना है, हमें भी जो है ना बॉस बनना है, हमें भी फॉर एग्जांपल हम भी चाहते हैं कि हम भी इस टाइम लिवरेज का यूज करें, हमारे लिए भी ज्यादा से ज्यादा घंटे काम हो। सो हम किस तरह से कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक बिजनेस स्टार्ट करके। अब बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास? बिजनेस के लिए सबसे पहले ह्यूज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 15 से 20 लाख रुपए हमारे पास होने चाहिए। हमारे पास नहीं है, अगर होते तो हम ये, आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे होते, आप हमारे पास क्यों आते? हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिजनेस के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। यार एक्सपीरियंस की तो हर, आप एक जॉब के लिए भी कहीं पे जाते हो ना, सबसे पहले वो क्या पूछते हैं? एक्सपीरियंस है भाई आपका? अगर हमारा एक्सपीरियंस होता तो आप, जाहिर है, ठीक है, आप उसको बोलेंगे जॉब रखेंगे तो एक्सपीरियंस होगा ना वो बोलेगा जा शार्ट हो यहाँ से, हम नहीं दे रहे कोई जॉब। सो
एक्सपीरियंस जॉब में भी कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी आपको पता चल चुका होगा। दूसरा, तीसरा क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग आइडिया हमारे पास होना चाहिए। चौथा, हमारे पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। एक बिजनेस तो हमने डेवलप कर दिया है, लेकिन हमारे पास हमें लोगों की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास एक अच्छी खासी टीम भी होनी चाहिए। और पांचवा, रिस्क होना चाहिए। आपको पता है हर बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। अब आपने इस तरह के बहुत सारे देखे होंगे जो रेस्टोरेंट, कुछ इस तरह के बिजनेसेस हमारे डेली बेसिस पे आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह के कुछ ना कुछ देखे होंगे जो ओपन हुए खत्म हो गए, ओपन हुए खत्म हुए। बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया बट नहीं चला, खत्म हो गया। सो एक बिजनेस में इतने पैसे लगाने के बाद भी, एक्सपीरियंस के बाद भी, आइडिया के बाद भी, टीम के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि वो बढ़ेगा, उसमें हमेशा फायदा होगा या बिजनेस हम आगे जाएगा या नहीं जाएगा। रिस्क फिर भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आप भी बोल रहे होंगे कि मैं मोटिवेट ही कर रहा हूं, काम तो बता नहीं रहा। सो अब आपको मैं काम बताने लगा हूं। वेलकम टू ईबीएल पाकिस्तान, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, ईबीएल पाकिस्तान एक प्रॉपर कंपनी है जो बाकायदा एफबीआर से रजिस्टर्ड है। ये इसका आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो पाकपतन में मौजूद है, ठीक है। सो एक लीगल तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती क्या है बेसिकली, आपको यहाँ पे स्टार्ट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? बाय वंस एंड अर्न फॉर एवर। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा की आपने परचेजिंग करनी है, एक दफा की आपने शॉपिंग करनी है, एक दफा आपने कुछ खरीदना है, एंड अर्न फॉर एवर, और हमेशा के लिए आप पैसे कमाओ, हमेशा के लिए। और ये कोई मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों बोलोगे कि यार ये क्या बात हुई, हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ पे क्या करने आते हमारे पास अगर खरीदने के भी पैसे होते तो हम क्या करने आते, हमने क्या चीज खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी ये कहती है कि आप जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा कंपनी से मेंबरशिप कार्ड खरीदें जो सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए का है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए। अब इतने पैसे तो हम डेली बेस पर अपनी जात के ऊपर ही खर्च कर देते हैं। हम कहीं पे कोई चीज खरीदने जाए, हम कोई जीन्स खरीद लें, हम कोई शर्ट खरीद लें, हम डेली बेस पे कुछ खरीद लें, इससे ज्यादा पैसे तो वहीं पे लग जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार चलो मैं मेंबरशिप कार्ड भी खरीद लूं, 850 रुपए भी मैं कर दूं, यार मैंने इसका करना क्या, इसका मुझे फायदा क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मेंबरशिप कार्ड का ये फायदा कि जिंदगी में कभी आप ईबीएल की ऑनलाइन स्टोर से कोई चीज खरीदते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट के साथ वो चीज मिलेगी। अगर कोई नॉर्मल यूजर जो ईबीएल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसको वो पूरे प्राइस पे मिलेगी, लेकिन आपको 30% डिस्काउंट के साथ मिलेगी और आपको ईबीएल पाकिस्तान में मेंबरशिप मिल जाएगी। अब 850 रुपए कोई बड़ी रकम बिल्कुल भी नहीं है। हम इससे ज्यादा डेली बेस पर हम पिज्जा खाने भी जाए ना, वो भी आजकल इससे महंगा मिलता है। सो इसका फायदा हमें क्या हुआ कि एक अगर चीज हमें 1000 रुपए की मिल रही है तो वो मेंबरशिप कार्ड होने की वजह से हमें वो 700 रुपए की मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा आप मेंबरशिप कार्ड के अलावा आप कैसे ज्वाइन ले सकते हो? अब कंपनी की कुछ टेंजेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनकी डिफरेंट प्राइजेस हैं, कुछ 1000 की हैं, कुछ 2-3 हजार की हैं, कुछ 5000 की, कुछ 10,000 की हैं। इनकी डिफरेंट प्राइजेस है, ये आप इनको भी खरीद कर कंपनी में सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हो। अच्छा, तो अगर आप ये खरीदते हो ना तो आपको 30% डिस्काउंट के साथ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर आप ईबीएल का हिस्सा हो तो, ठीक है। मतलब अगर एक चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपए की, तो आपको 700 रुपए की मिलेगी क्योंकि आप ईबीएल पाकिस्तान का हिस्सा है अगर इनमें से कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो। नहीं तो अगर आप ईबीएल का हिस्सा नहीं हो तो आप इनमें से कोई प्रोडक्ट खरीद कर भी सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हो। आपको अकाउंट भी मिल जाएगा और आप सिस्टम में ज्वाइन भी हो जाओगे। लेकिन इनकी डिफरेंट प्राइजेस हैं, इनकी हाई प्राइजेस हैं, तो ये एक अलहदा चीज है। सो मेंबरशिप कार्ड खरीदने के बाद आपको यहां पे क्या सिखाया जाएगा? आपको यहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग और
बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी जिसकी बेस पर आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप यहाँ से जबरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकें, और आपको 850 रुपए की वजह से आपको सिस्टम में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप यहाँ से अच्छी अर्निंग भी कर पाएंगे, और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको ये सारा कुछ उसमें सिखाया भी जाएगा, आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप यहाँ से अच्छे पैसे बना सकेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए की वजह से और आपके बिजनेस स्टेप की वजह से। लेकिन आप बोलोगे कि यार ये 850 रुपये हमें कैसे इतने पैसे दे सकता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ आगे। अच्छा, तो अब आप इमेजिन कर लें कि आप हैं, ऑफिस वाला बंदा आप हैं, आपने 850 रुपये दे के कंपनी में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये आपकी एक राइट साइड है और ये एक आपकी लेफ्ट साइड है। आपने क्या किया, आपने दो दोस्तों को, दो रिश्तेदारों को, दो कजनों को, किसी भी दो लोगों को सोशल मीडिया से हो सकता है, आप भी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोशल मीडिया से आए हैं, ठीक है। सो आप किसी भी सोशल मीडिया के पर्सन को इस तरह से मशवरा दे सकते हैं कि यार कंपनी के हवाले में बता सकते हैं कुछ भी। आपने दो दोस्तों की कोई टीम बना ली, 850 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर बंदा इजीली इसको कर सकता है, इसीलिए टीम कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको दो लोगों की टीम बनाना कोई मतलब कह सकते हैं ना कि एक हलवा है आपके लिए, ठीक है। तो बंदा डेली बेसिस पे इतने पैसे लगा देता है, तो इजीली बंदा कोई भी इसमें सिस्टम को इजीली स्टार्ट कर सकता है बिना अपने आप को फाइनेंशियली रिस्क, इसको कह सकते हैं कि रिस्क तो इसमें है ही नहीं ना, ठीक है। सो यहाँ पे राइट साइड पे अली आ गया और लेफ्ट साइड पे आ गया फॉर एग्जाम्पल अहमद आ गया, ठीक है। अब ये आपकी दो लोगों की टीम बन गई, जिसकी वजह से आपका ये पेयर मैच हुआ, और पेयर मैच होने की वजह से आपको रुपए आए 300 रुपए। आपको 300 रुपए, आपको वैसे तो कंपनी 200 रुपए देती है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए पहले पेयर पर आपको 300 रुपए आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, अब ये जो अहमद था ये अली था और ये था अहमद। अब अली ने भी क्या किया, अपनी दो लोगों की टीम बनाई, ठीक है। ये अली ने बनाई और ये अहमद ने बनाई, ठीक है। ये कितने हो गए, 4 लोग। अब जाहिर अली का भी पेयर मैच हो गया, अहमद का भी पेयर मैच हो गया, लेकिन अब जो है अपना अली को इस पेयर मैच होने की वजह से 300 रुपए आ गए, इसी तरह से अहमद को भी पेयर मैच होने की वजह से 300 रुपए आ गए। और अब आपको क्या प्रॉफिट हुआ, आपको भी तो होना चाहिए। सो आपका भी हुआ, एक ये पेयर मैच हुआ, एक ये पेयर मैच हुआ, इसके भी 200 बने, इसके भी 200 बने, मतलब आपको कितना आ गया, 400 रुपया आपको आ गया, ठीक है। ये 400 रुपए आपको रिसीव्ड हो गया। इसी तरह से आपने क्या किया जिंदगी में, सिर्फ दो लोगों की टीम बनाई आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे अली को ज्वाइन कराया, यहाँ पे अहमद को ज्वाइन कराया, आपने दो दोस्तों को मशवरा देके। अब उन्होंने भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया, अली ने भी 2 की टीम बनाई, अहमद ने भी 2 की टीम बनाई, ठीक है। सो इसी तरह से अपना अली भाई, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अली भाई ने भी 2 पर्सन की टीम बनाई, अहमद भाई ने भी 2 पर्सन की टीम बनाई। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए टीम है, ये बी टीम है, ठीक है। अब ए टीम ने भी क्या किया, ए टीम ने भी, एक मिनट, अब ए टीम ने भी 2 लोगों की टीम बनाई और यहाँ पे भी 2 लोगों की टीम बन गई, जिससे क्या हुआ, ये एक पेयर, 2 3 4। अब नीचे कितने पेयर मैच हो गए, 4 पेयर, जिससे 4 मतलब एक पेयर का 200 मिलता है, तो 4 पेयर का आपको 800 रुपए मिल गया। अब ये देखें, अब 1 से हुए 2, 2 से हुए 4, 4 से हुए 8, 8 से हुए 16, 16 से हुए 32, 32 64 128 257, मतलब ये होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। हर बंदा कोई कमाल नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए से 2 लोगों की टीम बना रहा है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ, आप डेली का 1000 1200 15 3600 तक आप इजीली डेली का कमाने लगते हैं। सो ये बिजनेस आपके लिए अगर 3600 एक दिन का आप कमा रहे हैं एक अकाउंट से, तो आप तकरीबन 1,08,000 तक मंथली कमा सकते हो। अब आपने भी ये सोचा होगा कि सर आपने तो बोला है कि खुशहाल तो वो है जो मंथली 1 तोले के बराबर कमा रहे, लेकिन तोला तो 2 लाख के करीब। यहाँ तो आप बता रहे हैं कि 1,08,000 तक कमा सकते हो। आपके लिए और भी ज्यादा आसानी है कि अगर आप इससे भी ज्यादा कमाना चाहते हो, तो आप फॉर एग्जांपल 3 अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये आपका मेन है, ठीक है, ऊपर वाला ये आपका सॉरी ये वाला मेन अकाउंट है, ये दोनों भी अगर आप अपने कर लो, तो आपके इनके नीचे जितनी भी टीमें बनती जाएंगी, जितनी भी बनती जाएंगी, आपके ये इस अकाउंट में भी पैसे आएंगे, इसमें भी पैसे आएंगे और इसमें भी पैसे आएंगे, जिसकी वजह से जहां पे आपको 1,000 पे आना है, वहां पे आपको 3,000 आएगा, 3 अकाउंट्स की वजह से।
सो अगर एक अकाउंट से 3600 तक आप कमा सकते हैं, सोचे 3 अकाउंट से आप तकरीबन भी कोई 10,000 से ऊपर ही कमा सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे आप 1,08,000 कमा रहे हैं वहां पे 3 लाख से भी ऊपर आप 3 अकाउंट्स की वजह से। तो सोचो अगर आप 60 के 7 अकाउंट्स अपने लगा लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, जिसकी वजह से क्या, अब नीचे जितनी भी टीमें बनेगी नीचे, उसके नीचे, फिर उसके नीचे जितनी भी बनेगी, तब मजे की बात यह है ना कि इस अकाउंट में भी पैसे जाएंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी पैसे जाएंगे। जहां पे 1,000 आपको आना है वहां पे 7,000 आपको आएगा 7 अकाउंट्स की वजह से। जहां पे 1,000 आपको आना है वहां पे 3,000 आएगा 3 अकाउंट्स की वजह से। तो ज्यादा अकाउंट्स लगाने की वजह से आप इस सिस्टम से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है इसमें कि जितना आप चाहो पैसे कमा सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सो टाइम लेवरेज का भी यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे टीम का भी अच्छा प्रॉपर यूज होगा, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी आपको मिल गया और एक प्रॉपर बिजनेस भी मिल गया और आपको अच्छी खासी टीम भी मिल गई, जिसकी वजह से आप इस टाइम लेवरेज का भी यूज कर रहे होगे और अच्छा खासा आप यहाँ पे जो है पैसा भी जनरेट कर रहे होगे। आपके पास टाइम भी है, आपके पास लग्जरी भी होगी, पैसा भी होगा और लोग भी अच्छे खासे होंगे। अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे। सो अगर आप एक प्लान भी जानना चाह रहे हो कि यार मैं इतना ज्यादा तेजी से काम नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 1 महीना है, पहले महीने आपने सिर्फ 2 लोगों की टीम बनाई, ठीक है, अब 2 लोगों की टीम बनाने का आपको 300 मिल गया, अगले महीने 2 से 4 हो गए 800 मिल गया, ठीक है, उससे अगले महीने 8 हो गए जिसकी वजह से आपको 800 मिल गया, इससे 16 हो गए, 1632, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। मतलब हर महीने हर बंदा सिर्फ 2 लोगों की भी टीम बना रहा है। तो आप 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन भी कोई 2,48,100 रुपए यहां से कमा रहे होगे। नहीं, सॉरी, मे बी मेरे से, हाँ, 2,48,100। सो 850 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, हम इतने तो एक दिन में उड़ा जाते हैं, ठीक है, इससे भी ज्यादा उड़ा जाते हैं। सो हम एक 850 रुपए से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस हमें लाखों कमा के दे सकता है। इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही 1,000-1,200 रुपए डेली का कमाने लग जाते हो। अगर स्टार्टिंग डे से ही बंदा 30,000 तक भी मंथली कमाने लग जाए तो इनफ है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर इससे भी ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शंस भी मैंने दिए हैं कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ज्यादा अकाउंट से अपने स्टार्ट करके अच्छा खासा ज्यादा पैसा भी आप यहां से कमा सकते हो। सो आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक जो कंपनीज होती हैं, मैं वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ। एक फिजिकल कंपनी है, FBR से रजिस्टर्ड है, पाकपतन में ऑफिस है, मौजूदा सारा कुछ मैंने आपको पास में बताया अभी पीछे। तो इसके कुछ रिवार्ड्स भी हैं। पहले 3 रिवार्ड्स में E-फाइल है, अचीवमेंट सर्टिफिकेट है, हेड ऑफिस VIP विजिट है, ठीक है। तो अब आप लोग, बहुत सारे लोग बोलोगे कि ये हमारे काम के तो नहीं है, लेकिन आपके बहुत काम के हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल E-फाइल चलो आपके काम की नहीं है, अचीवमेंट हेड ऑफिस भी नहीं है, ठीक है, ये विजिट भी आपके नाम नहीं। यहाँ पे आपको वैसे ही आपकी हौसला अफजाई के लिए पहले रिवार्ड में आपको 500 रुपए, 10 पेयर पर 500 रुपए आपको हम देंगे, 30 पर आपको 1000 देंगे और 100 पर आपको 1500 रुपए देंगे, जो कंपनी नहीं दे रही लेकिन हम आपको खुद देंगे, खुद से देंगे। आपकी कह सकते हैं कि आपके हौसला अफजाई के लिए हम खुद से देंगे। हम ऑलरेडी बहुत से लोगों को दे भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद चौथे स्टार पर आपको क्या मिलेगा? 20,000 का रिवार्ड, फिर आपको 30,000 मिलेगा, फिर 50,000, फिर 1,20,000, फिर 2,50,000, फिर आपको 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख। आपको ये रिवार्ड्स आपके रैंक, आपके स्टार अचीव होने पर आपको मिलेंगे, जो बहुत सारे लोग अचीव भी कर चुके। कहां से लाओगे ऐसी कंपनी जो 850 रुपए में आपको इतना सब कुछ दे और आपको टाइम लिवरेज का यूज भी दे? अच्छा, मेन चीज है यहाँ पे टाइम लिवरेज, जो आपको टाइम लिवरेज और प्रॉपर यहाँ पे आपको एक बिजनेस दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए की वजह से। इतनी कम इन्वेस्टमेंट में जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो रिस्क भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, व्हाट विल यू डू विद योर फ्यूचर? आप अपने फ्यूचर के साथ क्या कर सकते हो, क्या करना चाहोगे आप अपने फ्यूचर के साथ? आप यहाँ पे आए, आपने मिनिमम आधा घंटा दिया, आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी, आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या करना चाहोगे आप अपने फ्यूचर के साथ? या तो आप अपने 850 रुपए को देख लो या अपने इस बिजनेस को देख लो। अगर तो आपको 850 रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, अगर आपको अपना फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपको यहीं से मुड़ जाना चाहिए। सो अब मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। यू कैन चूज टू जस्ट सर्वाइव। आप इस जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, यू हैव टू बी सक्सेसफुल। आप यहां पे सक्सेसफुल भी हो सकते हो, ठीक है।
सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो सरवाइव कर लो या तो सक्सेसफुल हो जाओ, अपने ड्रीम्स को पूरा कर लो। लेकिन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैंने पीछे बताया कि आपके पास अच्छी खासा एक बिजनेस होना चाहिए। जॉब से आजकल कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप अपनी जो कार है, अपने ड्रीम्स को, अपना घर है, अपना वर्ल्ड टूर, जो भी आपके ड्रीम्स है जॉब की वजह से पूरा नहीं कर सकते। आपके पास प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए, लेकिन बिजनेस के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, रिस्क चाहिए, टीम चाहिए, आपको एक्सपीरियंस, मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग विजन, ये सब चीजें चाहिए जो हमारे पास नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे आए हो ताकि आपको ये सब ड्रीम्स भी पूरे हों, अच्छा खासा बिजनेस भी आपको मिले, अच्छा खासा पैसा भी आपको मिले। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप स्किप कर दो, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, या तो आप इस सिस्टम का आगाज करो। अगर आपको अपना फ्यूचर जो है वो ज्यादा अजीज लग रहा है, फ्यूचर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो इस सिस्टम का आगाज करें। तो आई होप सो कि आपको सारा सिस्टम के हवाले से सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे और मुझे हमेशा दुआओं में अपने याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।